साधना में विश्वास। हमारा यह साधना का सिलसिला विश्वास की चीज है और करने की चीज है। अटल विश्वास करने से ही वास्तव में कृपा का अवतरण होता है। यह भूल है कि केवल किसी का परिश्रम ही ज्यादा कुछ करता है। यह तो मंत्र के बल से ही अवतरण होता है। यह मंत्र बल का अवतरण कहा। यह तो विश्वास की बात है, यह दलील का क्षेत्र नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने चाहा कि इस लोक के अधिष्ठात्री देवता को एक बालक में स्थापित करने का प्रयास किया जाए। इस बड़ी शक्ति को अवतरित करने के लिए गोपाल नामक एक बालक को माध्यम बनाना चाहा। यह व्यर्थ था और एक अभद्र कल्पना थी। भला इतनी बड़ी शक्ति का अवतरण एक निश्चित व्यक्ति में क्यों हो? यह आप ही कृपा से हो जाए तो दूसरी बात है। मद्रास में एक महात्मा हुए हैं, श्री अरविंद, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। मेरे कई मित्र उन पर लट्टू हो जाते थे और कहते थे कि अरविंद जी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। किंतु योग तो प्रैक्टिकल है, इंटेलेक्चुअल नहीं। विश्वास के बिना मनुष्य पढ़ लिख कर भी कई बार भ्रम में एक भोंदू व्यक्ति से भी गया गुजरा हो जाता है। कर्म साथ चलते हैं। यह सोचना कि जब रमण महात्मा चोट लगने पर 2 महीने तक अच्छे नहीं हुए तो वे भक्त नहीं थे, गलत है। यह तो कर्मवश बात हुई। प्रकृति परिवर्तन का अनुमान इससे नहीं लगाना चाहिए। मुझे रमण जी की आत्म उन्नति में तनिक भी संदेह नहीं और न ही संशय करने का विचार। विश्वास के साथ कर्म करने की बात है। साधक में यह भावना दृढ़ होनी चाहिए कि नाम में नामी है। यदि वह इसमें ढीला है तो फिर एक छोड़ा तो दूसरे को भी छोड़े, फिर उसका उत्तरदायित्व नहीं लिया जाता। साधकों का तो अपना विश्वास शुद्ध होना चाहिए। मेरे कई मित्र मेसेमरिज्म द्वारा आत्माओं को बुलाते थे। यदि एक आत्मा आए तो मेज 2 बार हिलता और दूसरी आत्मा आए तो 3 बार। फिर एक बार सारा परिवार बीमार पड़ गया तो आत्माओं को बुलाने से अवांछनीय आत्माएं भी आने लग सकती हैं। मैंने उन मित्रों को आत्माओं को बुलाने से मना किया। मैस्मेरिज्म तो जुआ खेलने के भांति है। यदि घर में जुआ खेला जाए तो फिर जुआरी घर पर भी आने लगेंगे। बुलाने पर अच्छी आत्माएं बार बार क्यों आए? हो सकता है बुरी आ जावे, जो न जाने क्या संस्कार छोड़ जावे। मैंने एक बार पंजाब के एक राजनीतिज्ञ के लिए प्रार्थना करने की सोची, किंतु जब प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके तो पता चला कि कोई आवश्यकता नहीं, वह समाप्त हो गया। विभाजन के पश्चात फिर 2 सज्जनों के लिए प्रार्थना करने की कल्पना की तो एक के प्रतीत हुआ कि कोई आवश्यकता नहीं, दूसरे के लिए प्रतीत हुआ कि 7 दिन के बाद फिर विचार करना। जो साधक विश्वास ढीला करता है और उसमें थोड़ा भी अंतर करता है, वह ठीक नहीं। यह विश्वास होना चाहिए कि नाम में नामी है और नाम द्वारा हम उसका आराधन करते हैं। ऐसा विश्वास लाभदायक होता है। जिस देवता का जाप होता है वह दूर नहीं होता, वह तो शब्द से अधिक समीप होता है, सर्वव्यापक है। ऐसा विचार करने से उसकी विभूति साधक में बसने लगती है। साधक को माया अपने आप पैदा नहीं करनी चाहिए। पतंजलि ने 4 प्रकार की सिद्धि वर्णन की है, मंत्र से, औषधि से, जन्म से और समाधि से। समाधि और मुक्ति में ब्रह्म का मिलाप होता है। यह सिद्ध ने अनुभव की बात कही। जो परमाणु विद्या के ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि परमाणु में कितनी शक्ति है। दूसरों को यदि विधि नहीं आती परमाणु की शक्ति जानने की तो यह अर्थ नहीं कि परमाणु में शक्ति नहीं। इसी प्रकार योग के ज्ञाता का भी विश्वास करना चाहिए। जिन संतों ने कोई मत आदि नहीं चलाया उनकी बात ठीक और पते की होती है।
यह अच्छी प्रकार से समझो कि मंत्र में देवता विद्यमान है। राम नाम इसका राम का मंदिर है। यह बात अपने आगे रखनी चाहिए और इसका पूर्ण विश्वास और दृढ़ निश्चय रखना चाहिए।